Okay, to welcome Gantavya Academy, and this is your host Gantavya Darbari. So, welcome to the session. In today's session, we will be discussing about acids. So, here we go. So, what exactly is acids? So, if I am talking about its taste, it is sour in taste. ठीक है, इसका टेस्ट होता है सार, राइट? अब हमें जो एसिड्स हैं वो प्लांट से मिल सकते हैं, जैसे लेमन से मिल रहा है सिट्रिक एसिड, है ना? और एनिमल से मिल सकते हैं, जैसे हनी बी जो है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स है? जो हम प्लांट्स, यानी जिनका सोर्स प्लांट्स है या जिनका सोर्स एनिमल्स है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो हनी बी इंजेक्ट करती है प्लांट से, जैसे मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड। बहुत सारे होते हैं, सिट्रिक होता है, टार्ट्रिक होता है, मैलिक होता है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम मिनरल्स या रॉक्स से लेते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। पर मिनरल एसिड ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रॉन्ग हो। एक हमारे पे मिनरल एसिड है जिसका नाम है H2CO3, नाम है कार्बोनिक एसिड। ये जितनी भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उसमें जो हमें बर्निंग टेस्ट होता है, टंग पे बर्निंग टेस्ट नहीं होता, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, राइट? सो दीज आर सम एसिड्स। अब हमारे पे क्या वे, मतलब हर बार मैं एसिड को टेस्ट तो करूंगा नहीं, क्योंकि एसिड जो होते हैं हाईली कोरोसिव होते हैं, है ना? टेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। तो मैं एसिड को टेस्ट कैसे करूंगा, चेक कैसे करूंगा? तो एक हमारे पे स्केल है। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीएच। तो पीएच, पी का मतलब होता है पावर। व्हाट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पी को पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब वैसे ये जो था हमारा जर्मन वर्ड था जिसका नाम था पोटेंस, राइट? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच को अगर आप मैथमेटिकली लोगे तो वो जाता है लॉगरिथम ऑफ 1/H3O पॉजिटिव। ठीक है, पर इतना डिटेल हम जाएंगे नहीं क्योंकि टेंथ में इतना पूछता नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक स्केल होती है, ये स्केल होती है पीएच, जिसमें पीएच स्केल 1 to 14 हम मेजर करते हैं। पीएच स्केल कहां से कहां तक मेजर करते हैं? 1 to 14। तो ये एक स्केल मान लो, ये स्केल है जिसमें नॉट 1 to 14 बल्कि 0 to 14 होता है ये। ठीक है, 1 to 14 नहीं, 0 to 14, और 7 होता है इसका मिडिल पॉइंट। तो 7 होगा न्यूट्रल। तो पीएच क्या है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है ना? उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो पीएच अगर 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो पीएच अगर लेस देन 7 है, पीएच अगर लेस देन 7 है, इसका मतलब वो कैसा है? एसिडिक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर पीएच मोर देन 7 है, दैट मीन्स वो कैसा है? बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, यानी उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और यहां पे हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखोगे पीएच और हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन, तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं बेसिक की बात कर रहा हूं मोर देन पीएच, और मैं अगर कहता हूं कि व्हाट अबाउट हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन
डिक्रीज होगी अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो पीएच स्केल एक वो स्केल है जो 0 to 14 लाया करता है, 7 उसमें न्यूट्रल होता है, और हम सबसे ज्यादा पीएच किससे कहेंगे, 0 पे हाईएस्ट पीएच है, ठीक है, यानी 0 पे हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और सबसे कम हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन है 14 पे, जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसे एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था सोरेनसन। So I hope it is clear. So with this, we come to an end of the session. I hope you have enjoyed it. Please like and subscribe to this channel. So bye bye. Take care. Keep learning. Keep smiling. Bye all of you. Bye bye.